नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमसे बोल रहा है अर्पितास प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, इसका टेबल बनाते हैं। देखिए ये अर्पिता है, ये अर्पिता की एज की बात करी जा रही है, अर्पिता, और यहां पे हमने लिखा शिल्पा। ठीक, यहां पे हमने लिखा शिल्पा। अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने हमसे क्या बोला, इन्होंने हमसे बोला अर्पितास प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो थ्राइस ऑफ शिल्पा है, यानी कि अर्पिता की प्रेजेंट एज शिल्पा की 3 टाइम्स है। ठीक, अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखिए हम आपको कुछ बात बताते हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने आगे बोला है इफ शिल्पास एज 3 years अगो, यानी कि 3 साल पहले की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, इस टेबल में हमने लिखा कि भाई ये हो गई क्या प्रेजेंट एज, ये वाला जो रो है ये किसको बताएगा, प्रेजेंट एज को, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता, और प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा को ये वाला रो बताएगा। ठीक, अब सुनो, इसके पहले, प्रेजेंट के पहले क्या आता है, पास्ट। ठीक, पास्ट का मतलब 3 years अगो, यानी कि 3 साल पहले। ठीक है ना, 3 years अगो की बात करी जा रही है ना, तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट का कॉलम कह रहा हूं, सॉरी रो। ठीक, ये अर्पिता का कॉलम है, ये शिल्पा का कॉलम है, और ये हो गया पास्ट एज का रो। पास्ट का मतलब 3 years अगो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बोला है इफ शिल्पास एज 3 years अगो वाज एक्स, इफ शिल्पास एज 3 years अगो वाज एक्स, मतलब 3 साल पहले शिल्पा की एज कितनी थी, एक्स थी। सुनो, तो पास्ट 3 years अगो आप चले जाओ, पास्ट में आप चले जाओ 3 years अगो, और शिल्पा की एज को आप एक्स अज्यूम कर लो। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो। कह रहा है कि इफ शिल्पास एज 3 years अगो, यानी कि आपको जाना है कहां पर, पास्ट वाले रो में जाना है। ठीक, 3 साल पहले शिल्पा की एज कितनी थी, x years थी। ठीक है ना, देन अर्पितास प्रेजेंट एज इज, तो अर्पिता की प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनिए, हमको निकालना है अर्पिता, निकालने का मतलब है हमें एक एक्सप्रेशन बताना है कि अर्पितास की प्रेजेंट एज को हम कैसे शो करेंगे, अर्पितास प्रेजेंट एज को हम कैसे शो करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में कह रहा है अर्पितास प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। क्या बोला है, अर्पितास प्रेजेंट एज जो है, जो कि हमें निकालना है। ठीक, ये देखिए अर्पितास प्रेजेंट एज, इसका मतलब इक्वल्स टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस अर्पितास प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ द शिल्पास एज, शिल्पास एज, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर। ध्यान सुनो, प्रेजेंट टाइम में शिल्पा जितने भी ईयर की होगी ना, उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अर्पितास की प्रेजेंट एज, अर्पिता की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट का मतलब है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बता दे रहा हूं, सुनो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि भाई देखो 3 साल पहले चले जाओगे ना तो शिल्पा की एज को एक्स से दिखाया जाता है। ठीक, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी क्या कि प्रेजेंट टाइम में अर्पिता की जो एज है वो शिल्पा की एज का 3 टाइम्स है। थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, शिल्पा की प्रेजेंट एज को। तो शिल्पा की प्रेजेंट एज अगर आपको पता चल जाए ना, और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अर्पिता की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ, अगर शिल्पा 3 साल पहले x years की थी तो आज प्रेजेंट टाइम में वो कितने ईयर्स की होगी, सोचो भाई। 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मान लो 14 years के थे, तो हमने बोला 3 साल पहले आप 14 years के थे, तो प्रेजेंट टाइम में कितने साल के हो गए आप, तो जवाब है प्रेजेंट टाइम में आप 14 + 3 आपको करना पड़ेगा। भाई 3 साल पहले आप 14 years के थे, तो 3 ऐड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना आज आप कितने साल के हो। ठीक है ना, यानी कि आज आप हो, प्रेजेंट एज आपकी 17। ठीक, इसी तरीके से शिल्पा की जो पास्ट वाली एज थी 3 साल पहले वाली, वो x थी, तो शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सोचो। x में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ x में 3 ऐड किया। अब x + 3 को 3x मत लिख देना, है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो x + 3 रहेगा। ओके, तो आपने देखा यहां से शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा x + 3, 3 साल पहले x, 3 ऐड करोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी x + 3। ठीक, अब सुनो, अर्पितास प्रेजेंट एज, अर्पिता की प्रेजेंट एज अब निकाल लो यहां से। ठीक, कितनी हो जाएगी, अर्पितास प्रेजेंट एज विल बी, कितना हो जाएगा, 3 × अब देखो शिल्पास प्रेजेंट एज को यहां फिल कर दो। शिल्पा की प्रेजेंट एज, शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी है, x + 3, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3, यानी कि 3 × x + 3, 3 और ये मल्टीप्लाई हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इन द ब्रैकेट x + 3, कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक करो, 3 इन द ब्रैकेट x + 3। ओके, तो यानी कि अर्पिता
अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3 इन द ब्रैकेट x+3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि अर्पिता की पास्ट वाली एज बताओ, पास्ट वाली, तो पता कैसे निकालते, क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं हम, पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा। देखिए अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है ना, ये इसको लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x हो जाता और प्लस 3 3 = 9 इतना आ जाता। तो ये अर्पिता की प्रेजेंट एज हो जाती है। इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, खुद सोचो ना 3 साल पहले ये कितने की रही होगी, तो इसमें से 3 माइनस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। अर्पिता की पास्ट वाली एज 3 ईयर्स अगो वाली एज कितनी हो जाती, 3x + 9 में, ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें से हम 3 माइनस कर देते हैं। तो 3x ऐसे ही रहता, 9 - 3 6, सो +6। ये हो जाती अर्पिता की 3 साल के पहले की एज, 3 ईयर्स अगो। और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। या तो आंसर आपको ऐसा दिया होगा और या तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बचता और +2। वापस से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × x 3x और 3 × 2 = 6। तो 3 इन द ब्रैकेट x+2, ये आंसर आता अर्पिता की पास्ट वाली एज। ठीक है, बहरहाल अभी हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे ये पूछा था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए।